अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाते हैं मीठी सेवइयाँ गुड़ के साथ। ड्राई सेवइयाँ बनेगी बगैर दूध के, बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल अलग अलग और खिली हुई। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है हाफ़ के जी सेवइयाँ, ये पहले से रोस्टेड हैं। अगर आपके पास रोस्टेड ना हो तो आप लो फ्लेम पे थोड़ा सा ऑयल ऐड करके गोल्डन शेड आने तक इन्हें फ्राई करें। अब इसमें स्वीट के लिए हाफ़ क्वांटिटी में गुड़ ऐड करेंगे। मेरे पास है 1 पाव। आपने बिल्कुल फ्रेश और वाइट कलर में लेना है, जिस तरह से ये दिख रहा है। अब हम इसे पीस लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, उसके साथ ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। एक बर्तन में 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। बॉयल आने पर इसके अंदर गुड़ को ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसके नीचे एक दफ़ा चम्मच भी हिला देना है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे मेल्ट होने के लिए नहीं छोड़ना, नहीं तो पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसकी चाशनी भी नहीं बनानी, सिर्फ एक दफ़ा जैसे ही ये मेल्ट हो जाए फ़ौरन ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए, सिर्फ ये 10 मिनट का टाइम लेगा, अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसका पानी एक दफ़ा स्ट्रेन कर लेंगे किसी भी चीज़ की हेल्प से, ताकि इसके अंदर जो रेत वगैरह के ज़रात होते हैं मोस्टली वो निकल जाएँ। मैंने इसका पानी अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। और नीचे अक्सर रेत वगैरह बैठी होती है, वो थोड़ा सा पानी आप ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें शामिल करते हैं 2 से 3 सब्ज़ इलायची, इसके साथ बहुत मज़े की खुशबू आती है। अब सेवइयों को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। सेवइयों के आपने पीसेस छोटे छोटे करने हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर पीसेस ज़्यादा बड़े हों तो ये आसानी से खाई नहीं जाती। सेवइयाँ लेनी भी मोटी वाली हैं, इसके अंदर वही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। पानी की क्वांटिटी इसके अंदर सिर्फ इतनी होनी चाहिए जिसके अंदर ये आसानी से डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, इन्हें हम ज़्यादा दम पे ही पकाएंगे। अगर इस टाइम पे पानी कम हो तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। हाफ़ कप के करीब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपको देसी घी का फ्लेवर अच्छा लगे तो वो इसमें ऐड कीजिए, वो भी बहुत मज़े के लगता है। अब हम एक दफ़ा चम्मच को अच्छे से हिला के इन्हें कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे इन्हें नहीं पकाना। 10 मिनट के बाद अब इन्हें हम चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इन्हें चेक कर लेते हैं। पानी मोस्टली इनके अंदर से ड्राई हो चुका है। एक दफ़ा अच्छे से चम्मच हिला के इन्हें चेक कर लेते हैं कि कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अभी ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, स्टीम के अंदर ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, इसीलिए 20 मिनट्स के दम पे इन्हें छोड़ देते हैं। दम के बाद इन्हें चेक करते हैं। इनकी कंडीशन बता रही है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। एक दफ़ा चम्मच हिला लेते हैं और इन्हें डिश आउट करते हैं। तो चेक कीजिए कितनी खिली हुई बनी है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस हैं। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स की डॉपिंग करेंगे। मैंने बादाम, पिस्ता और अखरोट वगैरह को हल्का सा क्रश किया है। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिए, इसके साथ फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा यम्मी लगता है। इंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।